अंतरिक्ष फतह के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वतन वापसी। आधी रात को दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े बजाकर शुभांशु शुक्ला का अभिनंदन। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का किया स्वागत। ग्रुप कैप्टन शुभांशु ने विक्ट्री का दिखाया साइन। हर किसी के चेहरे पर देखिए एक्सियम 4 मिशन की सफलता की खुशी। इसरो चेयरमैन वी नारायण ने फूलों का गुलदस्ता देकर शुभांशु को दी शुभकामनाएं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की पत्नी कामना शुक्ला और बेटे ने मुलाकात के दौरान भावुक कर देने वाला पल। शुभांशु शुक्ला को देखते ही खुशी से लिपट पड़ा बेटा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी को लेकर लोगों में देखने को मिला जबरदस्त उत्साह। लोगों ने लगाए वंदे मातरम के जयकारे। सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखा, शुभांशु शुक्ला की वापसी भारत और इसरो के लिए गर्व का क्षण। लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के जोरदार स्वागत की तैयारी। शुभांशु के माता पिता, बहनों और दोस्तों में शुभांशु से मिलने की बेकरारी। स्वदेश वापसी के दौरान शुभांशु ने अपनी मुस्कुराती तस्वीर पोस्ट करते हुए अपनी टीम से बिछड़ने का जाहिर किया दुख। दोस्तों और परिवार के लोगों से मिलने की जताई उत्सुकता। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी से मिलने के बाद अपने गृहनगर लखनऊ जाएंगे शुभांशु शुक्ला। 22-23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली लौटेंगे शुभांशु शुक्ला। देशवासियों से साझा करेंगे 18 दिवसीय अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव। पीएम मोदी ने दिल्ली एनसीआर को दी एक्सप्रेसवे की सौगात। रोहिणी में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन। ₹11,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 2 हाईवे प्रोजेक्ट का हुआ शुभारंभ। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति। दिल्ली से गुरुग्राम और नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट जाने में मिलेगी सहूलियत। गुरुग्राम के अलावा हरियाणा के 8 जिलों को होगा फायदा। दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाना इन परियोजनाओं का लक्ष्य। 40 मिनट में पूरा होगा 2 घंटे का सफर। एक्सप्रेसवे बनाने वाले कारीगरों से मिले पीएम। वर्कर्स के कंधे पर हाथ रखकर बढ़ाया उनका हौसला। गोरखपुर में मोर के दोस्त बने सीएम योगी। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने मोर को खिलाया केला। वीडियो खूब हो रहा वायरल। सीएम योगी ने प्रदेश को दी स्वास्थ्य की सौगात। गुलहरिया मेडिकल कॉलेज रोड पर स्थित रीजेंसी अस्पताल का किया उद्घाटन। तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ मलयालम नववर्ष का पहला महीना। चिंगम श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर और महागणपति मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने मलयालम नववर्ष का भव्य और शानदार तरीके से किया स्वागत। मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए भक्तों का लगा तांता। केरल के पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए हजारों श्रद्धालु। चारों तरफ दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। मलयालम नववर्ष को कोल्लम संवत भी कहा जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव के बाद अब नंद उत्सव की धूम। मथुरा में दर्शन के लिए उमड़ी कान्हा के भक्तों की भीड़। फिट इंडिया संडे मुहिम के तहत दिल्ली में कई जगह साइकिल रैली का आयोजन। बड़ी संख्या में जुटे लोग। साइकिल रैली में एनसीसी कैडेट्स ने भी लिया हिस्सा। फिट रहने का दिया संदेश। बेंगलुरु में राजीव मैराथन का आयोजन। डिप्टी सीएम शिव कुमार ने दिखाई हरी झंडी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन से पहले मैराथन का आयोजन। भाईचारे का संदेश देने के मकसद से कराई गई मैराथन। बड़ी संख्या में जुटे लोग। डिप्टी सीएम ने बढ़ाया लोगों का हौसला। तिरुवनंतपुरम में केरल क्रिकेट लीग सीजन 2 इवेंट की लॉन्चिंग। 22 अगस्त से 7 सितंबर तक नॉन स्टॉप क्रिकेट मुकाबले।
पटना के मशहूर शिक्षक खान सर की स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनूठी मुहिम। आम लोगों के लिए डायलिसिस सेंटर की सौगात। पहले फेज में लगाए जा रहे हैं 10 डायलिसिस मशीनें। विशाखापट्टनम में टीडीपी विधायक ने स्त्री शक्ति का किया शुभारंभ। ट्रैवल स्कीम के तहत महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का मिलेगा लाभ। असम के सीएम हिमंता बिस्वा ने एक बच्चे से हुई मुलाकात का वीडियो किया शेयर। छात्र ने सीएम बिस्वा से जाहिर की ऑटोग्राफ देने की ख्वाहिश। सीएम ने दिया ऑटोग्राफ। बीकानेर में रेत कलाकारों ने मन मोह लेने वाली बनाई कलाकृतियां। आकर्षक कलाकृतियों में दिखी पर्व के साथ सेना के शौर्य की झलक। जम्मू कश्मीर में सेब की खेती से बदल रही किसानों की तकदीर। सेब की पैदावार से हो रहा भारी मुनाफा। एप्पल फार्मिंग से मिल रहा रोजगार। जम्मू कश्मीर में सेबों का उत्पादन 10 गुना तक बढ़ा। सेब की खेती का जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान। प्रदेश के विकास दर में 10% हिस्सा सेब की खेती से होता है। जम्मू कश्मीर के करीब 35 लाख लोग सेब उत्पादन से जुड़े। एप्पल फार्मिंग से नई तकनीकों ले रहे सहारा। बिहार के बोधगया में गांव में ताइवानी पर्यटकों ने खोला निःशुल्क स्कूल। ग्रामीणों ने ताइवानी सैलानियों का किया भव्य स्वागत। नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग में एक नव पुनर्निर्मित आइस रिंक का किया गया उद्घाटन। खेलों के शौकीन लोगों में उत्साह। आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग और स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिताओं के लिए इस्तेमाल होता है ये आइस रिंक। आइस रिंक को आधुनिक सुविधाओं से किया गया है तैयार। यहां 6000 लोगों के बैठने की क्षमता। यह आइस रिंक अब से 40 साल पहले 1982 में उत्तर कोरिया के संस्थापक नेता किम उल सुंग के 70वें जन्मदिन के मौके पर खोला गया था। चीन में टचिंग चाइना 2024 अवार्ड सेरेमनी का आयोजन। 10 विजेताओं को किया गया सम्मानित। उत्तराखंड में भविष्य में खतरे से निपटने की तैयारी। एसडीआरएफ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के वैज्ञानिकों ने किया श्रीकांत ग्लेशियर का सर्वे। राहत बचाव का काम जारी। पहाड़ों पर नहीं रुक रही आसमानी आफत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से मची तबाही। कई घरों में घुसा मलबा और बाढ़ का पानी। बादल फटने के चलते जम्मू पठानकोट हाईवे को भारी नुकसान। मलबा इकट्ठा होने के कारण यातायात हुआ बाधित। आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। किश्तवाड़ में प्राकृतिक आपदा के बीच मिशन जिंदगी जारी। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी। 15 अगस्त को किश्तवाड़ में फटा था बादल, जिसके बाद फ्लैश फ्लड में जानमाल का हुआ था भारी नुकसान। कई घर हुए थे क्षतिग्रस्त। मंडी के 3 जगहों पर फ्लैश फ्लड से भारी तबाही। पनारसा, टकोली और नगवाई में बही गाड़ियां। कई घरों में घुसा पानी और मलबा। मंडी के 4 लेन निर्माण साइट पर फ्लैश फ्लड का तांडव। कंपनी के ऑफिस की दीवार क्षतिग्रस्त। कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। फ्लैश फ्लड की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद। यात्रियों को हो रही परेशानी। बाधित मार्ग को खोलने का काम जारी। फ्लैश फ्लड के बाद चारों तरफ दिखा जल सैलाब। हाईवे पर तेजी से बह रहा है पानी। नदी नाले उफान पर। फ्लैश फ्लड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मंडी में राहत और बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। राजौरी में प्राकृतिक आपदा के बीच रोमियो फोर्स बनी देवदूत। आपदा प्रभावित गांव पंजनंदा में ग्रामीणों से की सहायता की। मायानगरी मुंबई में झमाझम बारिश से जारी मरीन ड्राइव में बारिश की तस्वीरें आई सामने। लगातार बारिश की वजह से मुंबई में बढ़ा मीठी नदी का जलस्तर। खतरे के निशान के पास लेवल। ठाणे के माहिम में भारी बारिश से वाटर लॉगिंग। गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। वाहन चालकों को हो रही परेशानी। वाशिम में मूसलाधार बारिश से घरों में घुसा पानी। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रशासन ने पीड़ितों को दूसरी जगह पर दी पनाह। विदर्भ में मूसलाधार बारिश से भीषण बाढ़। अकोला में कई घरों में घुसा पानी। सड़कों पर जल सैलाब। किसानों की फसलें जलमग्न। हिंगोली में बाढ़ और बारिश का कहर। पैनगंगा और कयादू नदी उफान पर। कई गांवों का टूटा संपर्क। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट।
वाशिम में बाढ़ बारिश के बीच इंसानियत की अनोखी तस्वीर। स्थानीय लोगों ने की चरवाहों की मदद। सैलाब के बीच पुल पार करते दिखे लोग। बागेश्वर में भारी बारिश से हाड़बाड़ गांव में जमीन धंसी। मकानों और दुकानों पर मंडराया खतरा। पहाड़ों पर लगातार बारिश का मैदानी इलाकों पर भी असर। अंबाला कैंट में टांगरी नदी का बढ़ा जलस्तर। घरों में घुसा पानी। मुंबई के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में जमा हुआ बारिश का पानी। साइना गांधी मार्केट में जलभराव की वजह से वाहनों की थमी रफ्तार। अंधेरी और कुर्ला में बारिश की वजह से लोग परेशान। सब में जमा हुआ बारिश का पानी। कर्नाटक के हासन में भारी बारिश से भूस्खलन। सकलेशपुर में नेशनल हाईवे 75 प्रभावित होने से जाम में फंसे लोग। केरल के पथानामथिट्टा में भारी बारिश। लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से कक्की डैम के खोले गए 2 गेट। देहरादून में झमाझम बारिश। राजपुर रोड से बारिश की तस्वीर आई सामने। पठानकोट में भारी बारिश की वजह से ननाले उफान पर। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे बमियाल सेक्टर के गांव में भीषण बाढ़ की चपेट में। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। सड़कें बनी सैलाब। घरों में घुसा बाढ़ का पानी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर। बसंतपुर इलाका बाढ़ की चपेट में। लोगों ने घरों को किया खाली। गुवाहाटी में बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। अनिल नगर इलाके में सड़कों और गली में भरा कई फीट तक पानी। पौंग डैम से छोड़े जा रहे पानी से कांगड़ा के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात। निचले इलाकों में रहने वाले लोग हुए बेहाल। बाढ़ की वजह से कई गांव में बने टापू के हालात। ब्यास नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई एकड़ फसल बर्बाद। उधम सिंह नगर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की बड़ी परेशानी। बारिश की वजह से घोंघा नदी का बढ़ा जलस्तर। बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान। गुजरात के सोमनाथ बीच पर बाल बाल बची युवक की जान। स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर सैलाब में बहते युवक की जान बचाई। विकास नगर में जोरदार बारिश से सहसपुर में सड़क पर आया सैलाब। लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। सहसपुर के चोरखाला में पानी के तेज बहाव में बही स्कूटी। तला बड़ा हादसा। चंडीगढ़ में सुखना लेक का जलस्तर फिर खतरे के निशान पर। प्रशासन अलर्ट। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए खोले गए सुखना लेक के गेट। आसपास के लोगों को किया गया अलर्ट। शिवालिक की पहाड़ियों पर लगातार बारिश का भी सुखना लेक पर पड़ रहा असर। सुखना कैचमेंट एरिया से पहुंच रहा पानी। इंडोनेशिया ने मनाया अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस। राजकीय समारोह में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी हुए शामिल। स्वतंत्रता दिवस समारोह में झंडा फहराने के बाद राष्ट्रपति को दी गई सलामी। लोगों में दिखा जोश। कार्यक्रम में कई तरह के एक्रोबैट्स ने दिखाए कमाल के करतब। लोगों ने उठाया लुत्फ। हवा में सेना के जवानों ने दिखाए जौहर। जंगी जहाजों ने बनाए शानदार फ्लैग फॉर्मेशन। Antara tercinta। कार्यक्रम के अंत में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। आजादी के जश्न में झूमते गाते नजर आए लोग। चीन की बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमनाइट रोबोट्स गेम्स का आयोजन। कई तरह के खेलों में रोबोट्स ले रहे हिस्सा। रोबोट्स के बीच हुआ हाई जंप मुकाबला। गोल्डन मेडल रोबोटेरा टीम के रोबोट ने लगाई सबसे ऊंची छलांग। 0.95 मीटर तक उछला रोबोट। निकटतम प्रतिद्वंदी से 8 सेंटीमीटर रहा आगे। प्रतियोगिता में प्रत्येक रोबोट को 10 मिनट के अंदर 3 मौके दिए गए। केवल स्थिर लैंडिंग वाली छलांगों को ही गिना गया। एल्गोरिदमिक एल्गिलिटी का किया गया प्रदर्शन। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना के पत्रकार ने शुरू किया सदन यात्रा। अर्जेंटीना के एंट्रे रियोस से अमेरिका तक साइकिल यात्रा करेंगे।
परिवार और दोस्तों ने उत्साहवर्धन के साथ जर्नलिस्ट को किया रवाना। टूर्नामेंट के तक पहुंचने के लिए साइकिल से 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। चीन के चेंगदू में वर्ल्ड गेम्स का आयोजन। जापान के रिरी सेतो की जोड़ी ने रोबिक जिम्नास्टिक मिक्स्ड में जीता गोल्ड। रोबिक जिम्नास्टिक में मेस इवेंट में चीन ने रचा इतिहास। 4.74 सेकंड में गोल्ड जीतकर बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। अप्रिलिया के बेचेंजी में ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स में पोल पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप लीडर मार्क मार्केस की फ्रंट रो की दावेदारी दुर्घटना के बाद हुई धराशायी। जर्मनी सेल ग्रांड प्रिक्स के पहले दिन का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया के ब्रॉन्स फ्लाइंग ने 32 अंकों के साथ बनाई बढ़त। न्यूजीलैंड की टीम के 24 अंक। चोट से उबर कर आए स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की जबरदस्त वापसी। मेजबान इंटर मियामी को लॉस एंजल्स गैलेक्सी पर 3-1 से जलाई शानदार जीत। स्पेन के मैरिन में जंगलों में लगी भीषण आग। 17वीं सदी के अटालिया किले पर मंडराया आग का खतरा। फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। स्पेन के जंगलों में लगी आग की हवाई फुटेज आई सामने। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जलकर खाक। स्पेन के विलाडेवोस में गांव में पहुंची जंगल की आग। तेज आग फैल रही है। दमकल कर्मियों के साथ स्थानीय निवासी आग बुझाने में जुटे। स्पेन के गैलिसिया में कई गांवों तक पहुंची जंगल की आग। लंदन के आकार जितना बड़ा इलाका जलकर खाक। आग की तापमान में भी बढ़ोतरी। मोरक्को के शेफ चाओएन में जंगलों में लगी भीषण आग। रिहायशी इलाका आग की चपेट में। वन्यजीवों को भारी नुकसान। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।